पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथे व्यूज। इसके अलावा आज थोड़ी ज्ञान की भी बात होगी। ज्ञान की भी बात कही बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ कथा वाचन भी होके चाहिए, सत्य पर आधारित, और जो एकदम उस तरह का माने साइंटिफिक सोच वाला। हाँ, धार्मिक सोच वाला नहीं, साइंटिफिक, बिल्कुल एकदम आध्यात्मिक, नॉट धार्मिक। समझ सकते हैं। तो कुछ बतिया होगी हमने आज सारी पार्टियों की, खासतौर से जनता दल और राजद ने भामाशाह की जयंती मनाई। भामाशाह, आप जानते हैं, भामाशाह महाराणा प्रताप के बाल सखा थे और जितना जमा पूंजी उनकर रहे, जितना पैसा रहे, महाराणा प्रताप को उन्होंने समर्पित कर दिया था। सोचिए कितना बड़ा दानवीर थे। बने समाज के हित के लिए, देश के लिए जो भी लड़ाई लड़ रहे थे महाराणा प्रताप, उनको उन्होंने समर्पित कर दिया था। आज उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दफ्तर गए थे और वहां उनकी प्रतीक्षा जो मंत्री कर रहे थे, कई मंत्री थे, एमएलसी भी थे, संजय सिंह, ललन सराफ जी भी मंत्री में, विजय चौधरी वगैरह जो थे, उनको मुख्यमंत्री के सम्मानित करे खातिर समझे कि टोपी या चादर रख रहे हैं, मुख्यमंत्री जाके चादर उधर छीन के वह लोग के सम्मानित कर दिला। अब वीडियो बात देख लिया जाए, टपा टप इधर 8 मिनट ठहर के उड़ान थाम ले, ठीक। और कहीं जल्दी और कहीं जाके समझे कि से भामाशाह के मूर्ति पर, प्रतिमा पर कुछ फोटो मैंने माला वाला गवर्नर साहब में देना। तेजस्वी यादव अपना ऑफिस में ही, जो राजद के हेडक्वार्टर है, उसमें उन्होंने मनाया और एक भाषण भी दिया। हम आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई में कितना सहयोग जो है महाराणा प्रताप को जो है करने का काम किया। जो स्थिति थी उस समय, हर तरीके से उन्होंने सहयोग किया और हम सब लोग आज यहाँ महाजुटान हम सब लोगों का हुआ है। हमने कई बार वैश्य समाज को वादा किया था कि अगर आप एक कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम आगे चलेगा। 20 के चुनाव में भी हम लोगों ने 15 लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया, एमएलसी का नहीं, केवल एमएलए का। और 24 के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर वैश्य समाज को 3 टिकट अगर मिला तो महागठबंधन से। लगातार उपचुनाव हो, वहां भी हम लोगों ने मौका जो है लोगों को दिया। रणविजय साहू जी ने, संजय जी ने पूरी बात को आप लोगों के समक्ष रखा कि हम लोगों ने हमेशा से आपके समाज को लेकर के चलने की चाह रखी है और मान सम्मान भी आपके समाज को हम लोगों ने समय समय पर जब जरूरत पड़ी है तो मान सम्मान देने में हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। आप लोगों को मान सम्मान भी हम लोगों ने देने का काम किया। उसे सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 से 2025 तक भाजपा ने भी भामाशाह की जयंती मनाई। ऐसा नहीं कि भाजपा ना मनोलस, भाजपा ने भी जयंती मनाई। और 2020 से 2025 तक बिहार सरकार ने
बिहार सरकार जितना लोग के नौकरी दिले बा ओकर नाम सहित तो समझिए कि प्रकाशन लिस्ट बना के दे दिया। तो अब भी नहीं बुझात कि हमें 20 से 25 में तो 1.5-2 साल समझिए कि से नीतीश कुमार भाग के समझिए कि तेजस्वी साथ बना ले रहा तो वो रही कि ना रही। अब देखिए जका रही क्यों खबर बा। नीतीश कुमार का नया पोस्टर एक जारी हुआ है सोशल मीडिया पर, कहीं कहीं पोस्टर छापर है, कुछ तो का पोत दिले बात ने भैया कहने, लेकिन नया पोस्टर जो जारी हुआ है उस पोस्टर में है कि 25 से 30 फिर से नीतीश हमें कहीं कोई की अब गुंजाइश नहीं है। मैंने एकदम हो गई बात। हर बिहारी के स्वाभिमान के लिए संकल्पित है नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश। अब फोटो बा, 3 गो फोटो बा। बड़ा खूबसूरत फोटो है, देख लिया जा, डाल देन फोटो बा। तो अब समझ सकते हैं कि वैकेंसी एकदम नहीं है। तब अब बीजेपी क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। तैयारी बानो। खैर, आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा का आंदोलन शुरू होगा 25 से विक्रमगंज से रोहतास जिला में और चुनाव तक चली। उसमें कई मुद्दा रही, परिसीमन को जल्दी किया जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग वही। फिर क्योंकि 3 दिन चिंतन शिविर जन भई और 3 दिन चिंतन शिविर के बाद जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और चिंतन शिविर में से निकल कि क्या चाहता। आप लोग भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, और कितना आहत हैं जो बैक स्टैबिंग हुआ है उनके चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बैक स्टैबिंग हुआ ना, जी हरा दिया। और बार बार ये कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि भाई अब अगर फिर वो रिपीट हुई, अगर सुधरवा जाना रिपीट अगर हुई तो ये जान लीजिए कि फिर वो सही पूरा शाहबाद अब मगज गायब हो जाए हाथ से। तो कैसे सरकार समझे कि बनी, एनडीए की सरकार ही ना बने। इसलिए सबको सुधरने की बात है। और वो लोग जो बैक स्टैबिंग किए हैं वो कौन है सब जानता है। हालांकि पटिया के उनका दुनिया तो खुलिए के कहता हूँ कि के है। अब भाजपा के लोग के नाम लेता हूँ भाई, खाली भाजपा के लोग के नाम लेता हूँ, लेकिन तब है इसको स्पष्ट किया उपेंद्र कुशवाहा ने कि भाई पत्रकार पूछ रहे थे कि देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि नेतृत्व जो है भाजपा का ऐसा किया होगा, क्योंकि नेतृत्व ने तो कभी नहीं कहा, चाहे नड्डा जी हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो, कभी उनका इंडोर्स नहीं किया। वो अपने से कहते रहे, उनके लोग कहते रहे। और फिर परिसीमन की बात की, परिसीमन से क्या फायदा है बिहार में, उनका भी 1.5 मिनट का सुनिए लीजिए भाई, ज़्यादा मत लगेगा, लोग सुनिए लेकिन थोड़ा सा लगा था कि क्या करने। 1971 में जो जनसंख्या देश की थी, हमारी थी, राज्य की थी, उसके आधार पे अंतिम बार क्षेत्रों का निर्धारण हुआ। उसके बाद फिर 76 में जब इमरजेंसी था, उस वक्त संविधान में 42वां संशोधन लाया गया और उस संशोधन में ही कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक अब यह काम नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होगा, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। 25 साल और उसके बाद फिर 25 साल पूरा होने वाला था, फिर 25 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ, मतलब 50 साल, जिसकी शुरुआत 1976 से हुई। अब तक बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से जो संविधान में हमारा अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। तो जो संवैधानिक अधिकार हमारा था उसको 1976 में संशोधन संविधान में करके फ्रीज कर दिया गया। तत्कालीन सरकार ने अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स आपातकाल के दौरान प्रजातंत्र के खिलाफ लिया गया था, लेकिन यह एक ऐसा स्टेप था जो आज भी बरकरार है और इसके रहते हुए बहुत नुकसान हो रहा है बिहार का और भी कुछ राज्यों का। बढ़ी हुई संख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण
हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस हिसाब से यदि संख्या 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई है, उसी के आधार पे अगर क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण हो तो लोकसभा में जहां अभी हमारे 40 एमपी बिहार से चुनकर जाते हैं, उनकी संख्या 60 से भी ज़्यादा हो जाएगी। और उसी तरह से विधानसभा में 243 लोग, उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। मतलब संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका नुकसान सामान्य वर्ग के लोगों को है, बिहार की जनता को है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी है। उनकी संख्या भी, उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पा रहा है जितना संविधान के हिसाब से होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो। लेकिन ये तय है कि इस बार अब देखिए अब क्या करते हैं। हालांकि इस सब के मूल में एक ही बात है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कितना टिकट मिले जान लीजिए। यही बीच खबर कब कि रोहतास जिला के बहुत मजबूत नेता जो हैं 11 तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं आरएलएम। पप्पू खान डेहरी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर 2010 में वो चुनाव लड़े थे। पप्पू खान वो 11 तारीख को ज्वाइन करेंगे, तो पता चलेगा हमारा, तो हम सुनिए कि बता दी। अब चलिए, आज कांग्रेस का संविधान बचाओ पैदल यात्रा शुरू हुई कांग्रेस के। हालांकि कृष्णा अलावरू जो प्रभारी हैं वो नदारत रहे, नहीं आए, लेकिन तब है कि लोग थे उसमें, अच्छी संख्या थी। सदाकत आश्रम जो हेडक्वार्टर है वहाँ से चल करके बांसगाड़, जहाँ राजेंद्र प्रसाद की समाधि है, वहाँ तक के लोग आए। और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, मदन मोहन झा जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं वो थे, और भी कांग्रेस के कई नेता थे। तो एगो छोट मोट ये बोल बात। अब चलिए जरा हम लोग बात करें, अब आपको ले चलता हूँ थोड़ा कटिहार। कटिहार का समझ लीजिए। कटिहार में डंडखोरा थाना के रायपुर पंचायत में, रायपुर पंचायत डंडखोरा, दोनों दिमाग में रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त घटना हुई है। और अब यह घटना कैसन बा, पुलिस ने गांव में जाकर के लोगों को पीटा है, बहुत ही पीटा है, बर्बरतापूर्वक पीटा है। अब क्या दृश्य था आप समझ सकते हैं कि भाजपा के जो विधायक हैं या एमएलसी हैं 3, तारकिशोर प्रसाद जो पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, अशोक अग्रवाल जो एमएलसी हैं, और प्राणपुर के विधायक हैं बीजेपी के निशा सिंह। निशा तो कहती हैं ये लोग पीड़ितों से मिले गांव में जाकर के। पुलिस की हरकत जो है आतंकवादियों जैसा। विक्टिम से मिलने के बाद, और तारकिशोर प्रसाद जो उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी पुलिस की शिकायत की और उन्होंने वहां तक कहा कि हम एनडीए के विधायक हैं। तारकिशोर प्रसाद सुनिएगा, बड़ा मार्वेलस है, हम एनडीए के विधायक हैं लेकिन अपने पुलिस प्रशासन से शर्मिंदा है। सोचिए। अब चलिए उसके बारे में मैं कुछ बताता हूं। अब आप निकालिएगा जो वहां हैं, जो सत्य क्या है, लेकिन जो घटना है और जो हमारा डुबंत दस्ते या हमारे लोग जो बताए वो जो है मैं आपके सामने पेशे खिदमत है। सूरज नाम का एक युवक शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा जाता है 26 तारीख को। अब उसको छुड़ाने के लिए बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष अशोक चौहान तथा गांव की पंचायत के मुखिया, रायपुर पंचायत के मुखिया थाने जाते हैं लोगों को लेकर के, सैकड़ों लोगों को लेकर के, और पिटाई करते हैं पुलिस वालों की, तोड़फोड़ करते हैं थाने में, जिसका वीडियो भी है। मारपीट के तो नहीं, लेकिन पुलिस दिखावता, कहता, घुमाता, पत्रकार भी दिखाता कि देखिए कितना।
देखिए, शराब को लेकर के इस तरह की घटनाएं बहुत हो गई हैं। अरे इतना होता कि अब पूछो मत। सब कनेक्टेड है नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से, सारे दल के नेताओं से। उसमें विधायक भी हैं, एमपी भी हैं, हो सकता है कि मंत्री भी हों, क्योंकि बहुत फ्लो बढ़ गई बात शराब के नेबरिंग स्टेट से। वहां तो खुला बा शराब, तो बहुत पीलो। इसके बाद आक्रोश में पुलिस वाले इतना पिटाई भइल, कुटाई भइल, सब पता कि तो खिसियाई, समझे कि 5-6 गो थाना के फोन करके है ने अटैक भइल। एकरा बाद समझे कि धुनाई, कुटाई, पिटाई। अब लौकता मर्दों के मारा, मेहरानुओं के मारा। वही पे ये जो निशा सिंह कह रही है कि दादा रे दादा ये आतंकवादी बड़ा सन पुलिस वाला। तो ये किसकी सरकार है? सवाल भी सरकार से हम लोग पूछेंगे, व्यवस्था से पूछेंगे, थोड़े अपोजिशन से पूछेंगे। और एमएलसी बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी वो कह रहे हैं कि आतंकी है सब पुलिस वाला। एक कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। फिल्म दबंग, उसमें गाना है, कहते हैं करते हैं जो हो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की अर्जी, थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजाए पांडे जी सीटी। गाना बानू। तो आप समझिए कि सारण कमिश्नरी गंगा के ऊपर एगो जिला बा। ओ जिला के जो एसपी बाड़न, आ ओहिजे के समझे कि एगो पांडे जी जौन बाड़न बड़ी नाम बा उनकर, समझ ना, बड़का शराब तस्कर भी बा हवन। अब के एसपी हम नहीं जानत, हम गाना खाली बता देनी है। अब बजाय एसपी साहब सिटी एजा जोड़ल। अब गाना में जवन नाम बा हम नहीं जानत, उससे हमारा कोई लेना देने का है। लेकिन एक पांडे जी बाण शराब के बहुत तस्कर। तो अब सोच लीजिए गजब का चल रहा है वहां पर उस जिले में। वो जिला एक तरह से तस्करन के गिरवी हो गई बा। अब कौन जिला है आप लोग अपने से अनुमान लगाइएगा। लेकिन एकदम हो रहा बा कि ऑफिस में बैठ के एसपी साहब आज सुनते नहीं है किसी की अर्जी, लागू होता उनके। तो अब मैं जोड़िए, ये कटिहार में पुलिस ने जो किया है और भी पुलिस के जो आ रहा बा, सोचा कि मैं इसको बता दूं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अब थोड़ा ज्ञान की बात करें। देखिए, ये हम बिहारियों के लिए बहुत फक्र की बात है, बहुत ही फक्र की बात है कि हमारे प्रदेश का लाल वैभव सूर्यवंशी हिला दिया आईपीएल में, हिला दिया। हाँ जी, रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये गर्व की बात है कि नहीं है? हम सब बिहारियों के लिए गर्व करते हैं। आपको जानकर के ये खुशी होगी कि अभी आईपीएल में बिहार के 4 लाल खेल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी तो हैं ही, ईशान किशन हैं, आकाशदीप हैं और मुकेश कुमार हैं। 4 लाल खेल रहे हैं। तो बिहार के कौम नौ तक हो जाए। और एक बात देखिए, जैसे वैभव कुमार है, वो कहां से निकला, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है उनके पिता की। एक जुनून था, क्या बोला वो, मैं मैदान नहीं गेंद देखता हूं। यानी कि अर्जुन जिस तरह से मछली नहीं, मछली की आंख देखते थे, वही इससे इसको जोड़िए। और जो मेहनत करता है, जिसमें जुनून होता है, वो अपने लक्ष्य को हासिल करता है। ये जान लीजिए, बड़ा बेटा हो जाइएगा, बड़े घर का बेटा, बड़ा घर में पैदा हो जाइएगा,
हो सकता है विरासत में आपको बड़ी पॉलिटिक्स में मिल जाए, विरासत में आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, लेकिन अगर कोई ठान लिया दे और वो जमीन से दे, कहा किसका है? आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र में जमीन से जुड़ा हुआ आदमी ही आकाश में उड़ान भरता है, अपने संकल्प के बल पर, अपने जुनून के बल पर। पॉलिटिक्स ऐसा है कि विरासत में मिल जाता है, लेकिन उसमें भी वही सफल होता है कि वो मिलने के बाद बाप की कमाई, दादा की कमाई, मिल तो गया कुर्सी, लेकिन आप में वो है कि नहीं, वो चीज है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप गायब हैं। आप देख लीजिए कितने पॉलिटिशियंस के बेटे हिंदुस्तान में आए। फिल्म के क्षेत्र में ही देख लीजिए, अमिताभ बच्चन के पुत्र हैं, बन गया अमिताभ। शाहरुख के पुत्र हैं, बन गए शाहरुख। बहुत सारे लोग को देखिएगा। इसलिए वैभव जो है, बताइए 6 बरस की अवस्था से जो आदमी क्रिकेट का बल्ला पकड़ लिया, जबरदस्त रूप से खेल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल फोन करके उनको बधाई दिए। 10 लाख रुपया पैसा मायने न रहते, सरकारें देती हैं। भविष्य में बढ़िया करेंगे तो और भी उनको पैसा मिलेगा। अब क्या कहते हैं, लेकिन मेरा कहना है, देखिए जो भी लड़के हैं सुन रहे हैं, जो भी मेरे कार्यक्रम को सुन रहा है, अगर लगन है, लक्ष्य सही है, जुनून है, तो आप अपने लक्ष्य का भेदन कीजिएगा, ये जान लीजिए। इसलिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आईएएस बनने का हो, पत्रकार बनने का हो, क्रिकेटर बनने का हो, फुटबॉलर बनने का हो, हालांकि अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और भगवान करे। और देखिए वो क्या कहता है, उसका भी हम लास्ट में करके बंद करते हैं। वह जब सूर्यवंशी, मेरे पापा ने काफी कुछ किया है, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मेरे लिए अपना काम छोड़ दिया, बड़ी मुश्किल से घर चला, मगर पापा ने मुझ पर मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो मुझे एकेडमी ले जाते, वहां ले जाते लाते घर, और जब कोई इतनी मेहनत करता है तो भगवान भी देखता है। मेरा क्रिकेटर बनना उसी का नतीजा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।